हेलो दोस्तों, क्या आप कभी कंफ्यूज हुए हो कि आपको कौन सी चीज पहले करनी चाहिए और कौन सी बाद में? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले ऑथर अपने एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, या ये कह लो कि यह उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। इसमें वो बताते हैं कि उनकी बेटी मारिया का रिसेंटली ही थर्ड बेबी हुआ था और उसके होने के बाद से ही वो फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी। जब ऑथर ने उनसे पूछा कि वो इतनी परेशान क्यों है, तब उनकी बेटी ने जवाब दिया कि वो अपने बेबी से बहुत प्यार करती है और इसीलिए वो पूरा दिन उसी की केयर करने में लगी रहती हैं और उन्हें अपने दूसरे काम करने के लिए वक्त ही नहीं मिल पाता। तब उनके पापा ने कहा कि तुम रिलैक्स करो और अपने इस नए एक्सपीरियंस को एंजॉय करो, और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी तरह से और कोई नर्चर नहीं कर सकता। तब उनकी बेटी को यह रियलाइज हुआ कि उन्हें अपने बेबी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। एट लास्ट ऑथर ने यह तक कह दिया कि तुम अपने स्केड्यूल को भूल जाओ, अपने कैलेंडर को भूल जाओ और उन प्लानिंग टूल्स का यूज करना ही बंद कर दो जो तुम्हें आखिर में गिल्टी महसूस कराते हैं। और तब वह अपनी बेटी को समझाते हैं कि हमारी लाइफ में एक क्लॉक और कंपास होता है और उसके बीच का गैप अगर ज्यादा हो जाए तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लॉक और कंपास क्या है। बेसिकली क्लॉक हमारी कमिटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, स्केड्यूल्स, गोल्स और एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, और कंपास हमारे विजन, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, मिशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ऑथर कहते हैं कि हमें दोनों में बैलेंस बना के रखना होगा, वरना हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। काफी साल पहले ऑथर एक लेडी से मिले जो हॉस्पिटल में थी। वो सिर्फ 23 इयर्स की थी, उसके 2 किड्स भी थे और जस्ट अभी डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे इनक्यूरेबल कैंसर है। इससे पहले कि ऑथर उस लेडी से कुछ कहते, वो रो पड़ी और कहने लगी कि मुझे घर जाना है और अपने बच्चों का मेसी डायपर चेंज करना है। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, ऑथर को अपने बच्चों के साथ बिताए हुए एक्सपीरियंस याद आए। उन्हें याद आया कि जब वो और उनकी वाइफ ऑफिस जाने की जल्दी में होते थे और उनके बच्चे डायपर गंदा कर देते थे, तब वो जल्दी जल्दी उनके डायपर चेंज किया करते थे और उस पेरेंटिंग मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते थे। और अब वो ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि अब उनके बच्चे बड़े हो चुके थे। अब गिल्टी फील करके क्या फायदा। इसीलिए इस गैप को कम करने के लिए वो हमें 3 जनरेशंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि पहली जनरेशन में लोग अपने फ्लो के साथ काम करते हैं, वो और लोगों से रिस्पॉन्सिव रहते हैं और उनका काम करने का कोई स्केड्यूल या स्ट्रक्चर नहीं था। इस वजह से उन्हें कम स्ट्रेस होता था क्योंकि उनका प्लान डिफाइंड नहीं होता था, जिसकी वजह से वह अपने कई टास्क को मिस कर देते थे, जिससे उनकी फाइनेंशियल एंड फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। सेकेंड जनरेशन में लोग अपने कमिटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स का ट्रैक रखते थे। वो अपने गोल्स और प्लानिंग्स को अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और वो अपनी मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस को प्रिपरेशन से इफेक्टिव बनाते थे। बट सेकंड जनरेशन के लोग अपने स्केड्यूल को लोगों के बजाय ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। वह अपने वांट्स पर एज कम्पेयर टू नीड्स के ज्यादा फोकस करते थे। एट द एंड थर्ड जनरेशन के लोग लॉन्ग विजन रखते थे और वो पहले ही सोच लेते थे कि उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसी के बाद वो उस काम को करते थे। वो अपनी वैल्यूज से कनेक्ट होना जानते थे और वो लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट टर्म गोल्स में डिफरेंस करना भी जानते थे। बट थर्ड जनरेशन टाइम मैनेजमेंट की ये प्रॉब्लम थी कि वो लेस फ्लेक्सिबल थे एंड ओवर प्रोग्राम थे, जिसकी वजह से वो लाइफ के अदर रोल्स में इम्बैलेंस क्रिएट कर देते थे। इसीलिए हमें तीनों जनरेशंस के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके एक इफेक्टिव एंड वैल्यूएबल फोर्थ जनरेशन टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्रिएट करना होगा, जिसका मेन फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा। ऑथर हमें अपनी प्रायोरिटी में डिफरेंस करना सिखाते हैं और उन्होंने इसके लिए 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, जिसमें से पहले क्वाड्रेंट में अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट दोनों ही आते हैं, जैसे कि कोई क्राइसिस, प्रेसिंग प्रॉब्लम और कई काम जो डेडलाइन ड्रिवन हों। अब क्वाड्रेंट 2 है जो कि अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। उसमें ऐसे काम आते हैं जो कि प्रिपरेशन, प्रिवेंशन, वैल्यू क्लासिफिकेशन, प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ट्रू रिक्रिएशन, एम्पावरमेंट से रिलेटेड होते हैं। नाउ क्वाड्रेंट 3 इज जो कि अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें ऐसे काम आते हैं जिसमें इंटरप्शंस, फोन कॉल्स, सम मेल, सम रिपोर्ट्स और कुछ मीटिंग्स हो और कुछ पॉपुलर एक्टिविटीज भी हों। अब क्वाड्रेंट 4 जो कि ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है और ऑथर इसे सबसे यूजलेस मानते हैं। उसमें ऐसी चीजें आती हैं जिसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं और कुछ एस्केप्स एक्टिविटी करते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि हमें अर्जेंसी एडिक्ट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में क्वाड्रेंट 3 का यूज करते हैं। इसीलिए हमें अपनी मोस्टली चीजें अर्जेंटली हैंडल
करनी पड़ती हैं। इसलिए हमें लगता है कि हर चीज अर्जेंट है, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टाइम क्वाड्रेंट 2 में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हमारी लाइफ को सक्सेसफुल, हैप्पी एंड हेल्दी बनाने में सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। अब ऑथर हमें बताते हैं कि हमें जिंदगी में जीना चाहिए, प्यार करना चाहिए, सीखना चाहिए और मरने के बाद विरासत छोड़नी चाहिए। और ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम यह जान लेते हैं कि ये सब करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। बेसिकली हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला फिजिकल नीड, दूसरा सोशल नीड, तीसरा मेंटल नीड, चौथा स्पिरिचुअल नीड। फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है और एडिक्वेट रेस्ट लेना है, जिससे हमारा माइंड सेट हेल्दी रहे। और हमें ऐसे सब्सटेंस अवॉइड करनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। पर हम चाहे कुछ भी कर ले, हम उनकी अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और यह जानने के लिए कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियो दी पावर ऑफ हैबिट देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब सोशल नीड्स आता है। इसमें हम अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखते हैं, स्पेशली जिसमें ट्रस्ट हो। और अगर हम इस ट्रस्ट को बनाए रखें तो ये ट्रस्ट वर्दीनेस में बदल जाता है, जिसमें हम दूसरों के सामने अपना कैरेक्टर क्रिएट करते हैं। और इस कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ कमिटमेंट्स रखनी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज शेयर करने पड़ते हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ती है और उनकी केयर करनी पड़ती है। अब आता है हमारी मेंटल नीड्स। पर हम यह सब सोचते हैं कि अगर हम रोएंगे तो हमें वो चीज मिल जाएगी। और स्पेशली ऐसा बिहेवियर बच्चे ही करते हैं, पर कभी कभार ऐसा बिहेवियर बड़ों में देखने को भी मिल जाता है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास डिग्री होगी तो हमें जॉब मिल जाएगी, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमें वो चीज मिल जाएगी और ऐसे ही हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने के लिए हमें बहुत लंबे समय तक अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी जाकर हमारी मेंटल नीड्स की फुलफिलमेंट होगी। अब आती है स्पिरिचुअल नीड्स। उसमें हम सेल्फ फोकस, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। पर हजारों साल पहले हिस्ट्री में लिखे गए लिटरेचर ये बार बार वैलिडेट करते हैं कि हमें दूसरों की हेल्प करने से ही अपनी स्पिरिचुअल नीड का एहसास होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ उसे ही कहते हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन हो और एक ऐसी चीज हो जो हायर देन सेल्फ हो। इन चारों नीड्स को पूरा करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऑथर हमें कहते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तभी से भगवान हमारे लिए कुछ रोल निर्धारित कर देते हैं। वो रोल होते हैं जैसे आप किसी के बेटा या बेटी लगे, या बहन या भाई लगे, या किसी के मम्मी या पापा बने। ऑथर कहते हैं कि कम से कम आपके 7 रोल्स होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके 7 रोल्स होंगे तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छे माने जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे रोल ज्यादा होंगे तो इस बात का क्या कनेक्शन है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छे माने जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके रिलेशंस अच्छे होंगे तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ की टेंशन नहीं होगी। बट अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो ऑफ कोर्स आपके रोल्स भी कम हो जाएंगे और आपका मन ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में लगेगा, ना ही लाइफ के और किसी एरिया में। इसीलिए कहते हैं कि आपके रोल 7 या 7 से ज्यादा होने चाहिए। यह सब हमने आपको स्टेफन आर कन्वी की बुक फर्स्ट थिंग फर्स्ट से बताया है। होप्स आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ वैल्यूएबल लेसन भी मिले होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।